हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल साइंटिया। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम हमारे चैनल पे साइंस की प्रिपरेशन करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, वो पीटेट हो, सीटेट हो या फिर एनटीटी का एग्ज़ाम हो जो अभी अभी पोस्टपोन हो चुका है। आज हम हमारी इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे जो आपके पीटेट सीटेट मींस पेपर 1 के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट आपको डेली की अपडेट मिलती रहे टाइम टू टाइम। क्लियर? लेट अस स्टार्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाटर। आज हम बात करेंगे वाटर चैप्टर के बारे में। एक्चुअली ये चैप्टर हम अच्छे से क्या है स्टडी कर चुके हैं। आज इस चैप्टर के एमसीक्यूज़ करेंगे। अगर आपने पहले वो चैप्टर नहीं देखा है, मीन्स वो वीडियो नहीं देखी है, तो पहले देख लीजिए सो दैट आप इजीली एमसीक्यू सॉल्व कर पाओ, आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इजीली कमेंट करके कभी भी पूछ सकते हो। लेट अस स्टार्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है या वीडियो है वो थर्ड है एमसीक्यू की, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की। फर्स्ट एमसीक्यू देखिए, द बॉइलिंग पॉइंट इज़ डिस्क्राइब एज। आप कब कहोगे कि कोई भी लिक्विड है या कोई सोल्यूशन है बॉयल हो रहा है? ऑप्शन ए, द स्टेट वेयर लिक्विड चेंज टू इट्स वेपर स्टेट, जब लिक्विड वेपर में चेंज हो जाता है। ऑप्शन बी, द स्टेट वेयर सॉलिड स्टार्ट मेल्टिंग, जब सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ऑप्शन सी है द स्टेट वेयर लिक्विड स्टार्ट चेंज टू सॉलिड स्टेट, मीन्स जब लिक्विड क्या है सॉलिड में चेंज होना स्टार्ट कर देता है। ऑप्शन डी है द स्टेट वेयर सॉलिड टोटली चेंज टू लिक्विड, जब सॉलिड कंप्लीटली लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। तो आपने बॉइलिंग पॉइंट को डिस्क्राइब करना है। देखिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, पहले आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, उसके बाद चेक कीजिए करेक्ट आंसर क्या है। बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, जब कोई भी लिक्विड या फिर हम वाटर की बात करें, बॉयल होता है, ठीक है, उबलना शुरू कर देता है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। ठीक है जी, क्या बनते हैं? वेपर्स बनते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो गया? ए, द स्टेट वेयर लिक्विड मीन्स वाटर चेंज टू इट्स वेपर स्टेट, मीन्स बॉइलिंग स्टेट में क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आप सेकेंड क्वेश्चन, इज वाटर अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, क्या जो पानी है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है? ठीक है जी, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है नो, ऑप्शन बी यस, ऑप्शन सी में भी यस, ऑप्शन डी में भी नो। आपने क्या बताना है? जो पानी है वो बैड कंडक्टर है हीट का, मीन्स वाटर में से हीट पास नहीं होती। तो इसका क्या आएगा? राइट आंसर क्या आएगा? पहले आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, उसके बाद चेक कीजिए राइट आंसर सो दैट आप अपने मार्क्स नोट कर सको। तो इसका राइट आंसर आएगा नो, वाटर इज़ नॉट अ बैड कंडक्टर ऑफ अ हीट। वाटर गुड कंडक्टर है क्योंकि वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी और हीट पास हो जाती है इजली। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए, नो। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड एमसीक्यू की। देखिए, सैचुरेटेड सोल्यूशन इज डिफाइंड एज। आप सैचुरेटेड सोल्यूशन किसको बोलते हो, कैसे डिफाइन करते हो? ऑप्शन ए है द सोल्यूशन विच कैन नॉट डिजोल्व सल्यूट फर्दर। ऑप्शन बी, solution which dissolve maximum solute further and further. ऑप्शन सी, the solution which is salty. ऑप्शन डी, solution which is colorless, जो कलरलेस हो। आपने सैचुरेटेड सोल्यूशन बताना है। देखिए, सोल्यूशन के टू कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो होता है सल्यूट एंड दूसरा होता है सोलवेंट। आपने क्या बताना है कि सैचुरेटेड सोल्यूशन किसको बोलते हैं? सैचुरेटेड सोल्यूशन उसको बोलते हैं जब आप सोल्यूशन में सल्यूट क्या होता है जो कम अमाउंट में हो, आप ऐड ना कर पाओ फर्दर, तब जो स्टेट आती है उसको क्या बोला जाता है? सैचुरेटेड सोल्यूशन। एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, वाटर प्रेजेंट है, एक बीकर में मैंने वाटर ले लिया और आपने क्या ऐड किया? साल्ट। पहले तो साल्ट डिज़ोल्व होता जाएगा, फिर आप फिर डाल रहे हो, साल्ट डिज़ोल्व होता जाएगा। एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी जब आप साल्ट डालोगे बट वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होगा,
उस स्टेज को या उस स्टेज को क्या कहा जाता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कहा जाता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन विच कैन नॉट डिजोल्व सल्यूट फर्दर, जो आगे सल्यूट को डिजोल्व ना करे उसको क्या कहा जाता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर? तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है फोर्थ एमसीक्यू, अवर बॉडी कंटेन्स, हमारी बॉडी में कितने अमाउंट ऑफ वाटर है? ऑप्शन ए है 85% ऑफ वाटर, ऑप्शन बी है 75% ऑफ वाटर, ऑप्शन सी 95% ऑफ वाटर, ऑप्शन डी 65% ऑफ वाटर। आपने बताना है कि हमारी बॉडी में कितना पानी प्रेजेंट होता है। हमारी बॉडी में नियर अबाउट 70 to 75% वाटर प्रेजेंट होता है। तो इसका राइट आंसर क्या गया? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। हमारी बॉडी में 75% वाटर प्रेजेंट है। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं फिफ्थ एमसीक्यू की। व्हेन विल बी द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर, आप कब बोलते हो कि ये वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी है? ऑप्शन ए एट 40 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी एट 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी एट 400 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी एट 0.4 डिग्री सेल्सियस। आपने वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी बताना है। इसका जो राइट आंसर है, वैसे आपको पता होना चाहिए, बट अगर आपको नहीं पता है तो लर्न कर लीजिए, क्योंकि ऐसे बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं, आपका बेसिक लेवल भी चेक करते हैं वो, कि आपको कितना नॉलेज है किसी कंसेप्ट के बारे में। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी एट 4 डिग्री सेल्सियस। एट 4 डिग्री सेल्सियस क्या है? मैक्सिमम डेंसिटी होती है किसकी? वाटर की। याद रखना है, वाटर की बात की है, स्पेसिफिक एक लिक्विड मेंशन है आपको, क्या है? वाटर। नेक्स्ट देखिए सिक्स्थ एमसीक्यू, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल इज कॉल्ड। ये कौन सा प्रोसेस है जब लाइट स्कैटर होती है कोलाइडल पार्टिकल्स के बीच में? ये नाइन्थ क्लास का एमसीक्यू है। नाइन्थ क्लास में ये क्वेश्चन आता है एक चैप्टर में, अगर आपने अच्छे से क्लियर किया हो, वो चैप्टर अच्छे से कवर किया हो। ऑप्शन ए है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोफोरेसिस, ऑप्शन सी टिंडल इफेक्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, कोई भी नहीं। आपने बताना है जब लाइट की स्कैटरिंग होती है कोलाइडल पार्टिकल के साथ, उस प्रोसेस को कहा क्या जाता है? ये इजी क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। अगर आप 9th-10th के बच्चों को टीच भी करते हो तो भी आपको ये पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, टिंडल इफेक्ट। याद रखना है, टिंडल इफेक्ट में लाइट क्या है? स्कैटर होती है, फैल जाती है। ठीक है, किस में से? कोलाइडल पार्टिकल में से। ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं सेवंथ एमसीक्यू की, ऑन विच डे वाटर वर्ल्ड वाटर डे। आपने बताना है कि वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन ए 23 मार्च, ऑप्शन बी 23 अप्रैल, ऑप्शन सी 22 मार्च, ऑप्शन डी 23 सितंबर। आपको बताऊं कि लास्ट जो पीटेट हुआ था ना, उसमें ऐसे क्वेश्चंस बहुत बने थे। सॉरी, ऐसे क्वेश्चंस बहुत बने थे कि आपकी नॉलेज चेक की जाए, इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है, मींस बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए थे। इवन कुछ तो करंट अफेयर्स में से भी बन गए थे क्वेश्चन। तो आपकी नॉलेज उस चैप्टर के रिलेटेड कंप्लीट होनी चाहिए। जैसे अब ये वाटर डे पूछा गया, वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ऐसे क्वेश्चंस ईजिली बन सकते हैं। आपको इन्वायरमेंट डे भी पूछ सकते हैं, कोई भी डे पूछ सकते हैं अगर आपके चैप्टर के रिलेटेड है। ओजोन लेयर जब आपको पता चला था कि होल कब हुआ है या कौन सी जगह पे होल हुआ है, ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आपने बताना है कि वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। इसका राइट आंसर है 22 मार्च। 22 मार्च को हम वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट इज एट्थ एमसीक्यू, नेम द प्रोसेस बाय विच मेंटेन द अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। अर्थ पर क्या है? वाटर को मेंटेन करके रखा जाए, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए है वाटर साइकिल, ऑप्शन बी वाटर टेबल, ऑप्शन सी कंजर्वेशन ऑफ वाटर, ऑप्शन डी इनफिल्ट्रेशन। कौन सा प्रोसेस है जिसमें से वाटर को मेंटेन किया जाता है अर्थ पे? इसका जो राइट आंसर आएगा, पहले आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, बिल्कुल सिंपल आंसर है, उसके बाद चेक कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए वाटर साइकिल। देखिए क्या होते हैं, आपको पता ही होगा वैसे। वाटर साइकिल रिवर्स हैं, जब सन की हेल्प से ये जो वाटर है इवेपोरेट होता है,
इवेपोरेशन हुआ तो वाटर क्या चला गया ऊपर, एटमॉस्फेयर में चला गया। वहाँ पे इसके कुछ पार्टिकल्स हैं, वो क्या हो जाएंगे, कंडेंस, इकट्ठे हो जाएंगे। जब कंडेंस हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, क्लाउड। ये आगे क्लाउड क्या करेंगे, बारिश करेंगे, रेन करेंगे, आगे जाके क्या होगी, बारिश होगी इन द फॉर्म ऑफ रेन या स्नो। वाटर क्या है, नीचे आ जाएगा, जिससे क्या है, वाटर का बैलेंस बना रहेगा, इससे फिर रिवर्स में पानी चला जाएगा। इस साइकिल को क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल। इस प्रोसेस को वाटर साइकिल बोलते हैं, जिससे क्या एटमॉस्फेयर में पानी का बैलेंस बना हुआ है। ठीक है जी, क्लियर। आई होप आपको समझ आ चुके हैं 8 के 8 एमसीक्यू, और आपने इजीली आंसर्स भी दे दिए हैं 8 के 8 एमसीक्यू के, कोई डाउट नहीं होगा आपका। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे 9th एमसीक्यू के बारे में। लेट अस डिस्कस 9th एमसीक्यू। देखिए, रेशो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर अकॉर्डिंग टू इट्स वॉल्यूम। आपने वॉल्यूम के बेसिस पे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की रेशो बतानी है। देखिए, फॉर्मूला क्या होता है वाटर का, H2O। दैट मीन्स हमारे पास हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 2, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कितने हैं, 1। तो वॉल्यूम भी ऐसा ही होगा, ऐसे ही कवर करते होंगे। अब वाटर ऐसे ही कवर करेगा एक मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ या 2 एटम्स ऑफ किसके, हाइड्रोजन के, एंड 1 एटम किसका, ऑक्सीजन का। तो इसकी रेशो क्या बन गई, 2:1। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी, 2:1 इज़ द करेक्ट आंसर। पहले आप अपनी नोटबुक पे नोट कीजिए पॉज करके वीडियो, फिर उसको चेक कीजिए, सो दैट आपको भी पता चले कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक एंड शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड्स के साथ। नेक्स्ट इज 10th MCQ, द कमिंग डाउन ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ रेन, हेल और स्नो इज कॉल्ड। जब पानी मीन्स क्लाउड से पानी आता है, बारिश आती है, बर्फ़ पड़ती है, ठीक है जी, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। मैंने पीछे नहीं बताया था क्योंकि फिर नेक्स्ट का आंसर हो जाता। ये वही था, जब क्लाउड से पानी आ रहा है, रेन आ रही है या स्नो आ रही है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है प्रेसिपिटेशन, ऑप्शन बी कंडेंसेशन, ऑप्शन सी इवेपोरेशन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। अगर आपने वो ध्यान से सुना होगा आप तब भी बता सकते हो, क्योंकि 2 प्रोसेस मैं बता चुकी थी, उसमें एक थर्ड रह गया था, तो वो ही आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो जब पानी नीचे आता है, इन द फॉर्म रेन नीचे आते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, पहले आप अपनी नोटबुक में नोट कीजिए और चेक कीजिए राइट आंसर क्या है। देखिए, कंडेंसेशन क्या था, जब पार्टिकल्स क्या है एटमॉस्फेयर में इकट्ठे होते हैं, क्लाउड्स बनते हैं। और इवेपोरेशन, जब सन की हेल्प से वाटर हीटअप होता है और ऊपर की तरफ उठता है, वेपर्स बनते हैं। तो बचा क्या, प्रेसिपिटेशन इसका राइट आंसर। जब क्लाउड्स में से बारिश आती है तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, प्रेसिपिटेशन कहा जाता है। क्लियर, गॉट इट। नेक्स्ट बात करते हैं 11th MCQ की। द मिनरल वाटर इज, मिनरल वाटर क्या होता है। ये पीटेट 2013 जो दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था, उनमें क्वेश्चन आया था कि मिनरल वाटर क्या होते हैं। ऑप्शन ए वाटर obtained फ्रॉम माइंस, ऑप्शन बी स्प्रिंग वाटर containing dissolved minerals from the rocks, ऑप्शन सी वाटर obtained फ्रॉम मिनरल्स डिपॉजिट अंडरग्राउंड, जो अंडरग्राउंड जमा हो, ऑप्शन 4 है डीसैलिनेटेड वाटर। ठीक है जी, आपने बताना है मिनरल वाटर क्या होता है। आप वाटर की बोतल लेते हो ना जब कहीं घूमने जाते हो, तो उस पर मेंशन किया होता है मिनरल वाटर। आपने बताना है कि मिनरल वाटर एग्जैक्ट होता क्या है, मीनिंग क्या है मिनरल वाटर का। देखिए, पीटेट में आया हुआ है तो नेचुरली ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चंस कई बार रिपीट भी हो जाते हैं। ठीक है जी, तो इसका राइट आंसर है, पहले आप अब वीडियो पॉज करके खुद नोट कीजिए, उसके बाद चेक कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्प्रिंग वाटर, जिसमें मिनरल्स डिजॉल्व होते हैं, कहाँ से, रॉक से, उसको क्या कहा जाता है, मिनरल वाटर कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट इज 12th MCQ, लास्ट MCQ। द सब्सटेंस दैट डजंट हैव डेफिनेट शेप, जिसकी कोई शेप ना हो, बट हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम, बट उसका वॉल्यूम हो, उनको क्या कहा जाता है। कौन सी स्टेट है ये वाटर की। ऑप्शन ए सॉलिड,
ऑप्शन बी लिक्विड, ऑप्शन सी गैस, ऑप्शन डी मैटर। आपने बताना है कि वो सब्सटेंस जिसकी कोई भी शेप ना हो बट वॉल्यूम हो। देखिए मैं ऑप्शंस की बात करती हूँ। पहले तो सॉलिड की बात करूँ तो सॉलिड की शेप होती है, वॉल्यूम भी होता है, बहुत होती हैं। जैसे आप घर पे चेयर देख लीजिए, टेबल एक जगह भी कवर कर रहे हैं, और क्या है इनकी प्रॉपर शेप भी होती है। चेयर देखिए ना, अलग अलग टाइप्स की, अलग अलग टाइप्स की आपने टेबल देखी होंगी, कोई छोटा कोई बड़ा, कोई राउंड, कोई रेक्टेंगल शेप का। क्लियर। नेक्स्ट गैस। गैस की ना तो शेप होती है ना वॉल्यूम। जब आप परफ्यूम लगाते हो या अगरबत्ती चलाते हो तो आपको मॉलिक्यूल्स कोई शेप में तो नहीं दिखते ना, बस फैल जाते हैं। तो इनका ना तो कोई वॉल्यूम होता है और ना ही कोई शेप होती है। मैटर। मैटर तो तीनों स्टेट्स आ जाएंगे मैटर में, सॉलिड भी आ जाएगा, लिक्विड भी आ जाएगा और गैसियस भी आ जाएगा। तो कुछ कुछ की शेप भी होती है और कुछ का वॉल्यूम भी होता है। लास्ट क्या बचा हमारे पास? लिक्विड। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? लिक्विड। देखिए लिक्विड में शेप नहीं होती बट वॉल्यूम होते हैं। कैसे? जो लिक्विड है ना, इसको अगर आप एक बीकर में डालते हो तो बीकर की शेप ले लेंगे। मान लीजिए 1 लीटर मैंने डाल दिया बीकर में, यही 1 लीटर अगर मैंने एक ट्यूब में डाल दिया तो 1 लीटर इसी का शेप ले लेगा। एक ग्लास में डाल दिया तो ग्लास की शेप, अगर मैंने जग में डाल दिया जग की शेप, अगर टब में डाल दिया तो टब की शेप। पर रहा तो 1 लीटर ही ना, ये तो क्वांटिटी तो नहीं चेंज हुई। जिसका वॉल्यूम फिक्स्ड हो बट शेप फिक्स्ड ना हो, वो कौन सी स्टेट होती है? लिक्विड स्टेट होती है। आई होप आपको समझ आ चुके हैं 12 के 12 MCQ। और कोई भी डाउट है तो आप इजीली कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट आपको डेली की अपडेट मिलती रहे। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ईज़िली पूछ सकते हैं। और मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो क्या है एग्ज़ाम्स की, साइंस के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पीटेट, सीटेट या फिर एनटीटी के एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू।